सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल कोर्ट रूम में स्वागत है। और आज हम लोग जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक टॉनिक कोर्स ले रहे हैं। इट मीन्स क्या कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर हम लोग इसमें करेंगे। इसमें कोई भी ज़्यादा डिटेल नहीं होगा। तो चलिए बिना समय गंवाए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है कि डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स एलिमेंट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है और उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कॉन्ट्रैक्ट को कहाँ डिफाइन किया गया, सेक्शन 2 क्लॉज एच में। सेक्शन 2 क्लॉज एच क्या बोलती है कि एनी एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलती है, एनी एग्रीमेंट। देखिए मैं एग्रीमेंट पे फोकस कर रहा हूं। एनी एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। इट मीन्स क्या कि कोई भी एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्स कर दिया जाए उसे क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। तो एग्रीमेंट क्या है, ये सेक्शन 2 में डिफाइन है। एंड लॉ, ये जो लॉ है यही तो है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कौन सी ऐसी चीज है जिसके कारण लॉ जो है एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बना देती है। तो हम लोग एग्जामिनेशन में कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले इसके जो डेफिनेशन का सेक्शन एंड क्लॉज है वो लिखेंगे, फिर लिखेंगे एनी एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। अगर किसी स्टूडेंट को ये डेफिनेशन याद नहीं हो रहा हो तो कोई बात नहीं, आप अपने लैंग्वेज में लिखिए, बट एक इक्वेशन लिख के जाइए जो कि एक आपका क्विक इक्वेशन होगा कि एन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सिएबल बाय लॉ इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। इट मीन्स क्या कि कोई भी एग्रीमेंट जो कौन इन्फोर्स कर दे लॉ उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट। ये आप लोग जरूर लिख कर आएंगे जिन्हें डेफिनेशन याद नहीं हो पा रहा हो। एटलीस्ट इतना तो लिखेंगे ही लिखेंगे कि एक एग्रीमेंट जिसको लॉ इन्फोर्स कर दे वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। तो लॉ कौन सा, सबसे बड़ी बात हम लोग के क्वेश्चन में भी है कि इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। देखिए अंडर सेक्शन 10 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो डिफाइन करता है कि कौन कौन सी इसेंशियल एलिमेंट्स है जिसके कारण एक एग्रीमेंट क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। देखिए वो क्या है, 2 और मोर पर्सन्स, म्यूचुअल कंसेंट, फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, कैपेसिटी ऑफ पार्टी, वैलिड एग्रीमेंट, कैपेबल टू परफॉर्म एंड लीगल फॉर्मेलिटीज। अब बताइए इतना ज्यादा एग्जामिनेशन के पहले कैसे याद हो पाएगा। एक ही क्वेश्चन में कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इट मीन्स 9 पॉइंट हम लोग को याद करना है। पता एक्चुअली क्या है कि हम लोग 5 मिनट में से याद कर लेंगे, बहुत जल्द बहुत जल्द। देखिए कैसे, सबसे पहले सपोज कीजिए आप लोग क्या कि ये एक लड़का है और ये एक लड़की है और अभी वैलेंटाइन वीक चल रहा है। क्या चल रहा है, वैलेंटाइन वीक चल रहा है। देखिए लड़की अच्छी भी है। अब क्या है कि आप लोग इस चीज को याद करने से पहले इस कहानी पे फोकस कीजिए कि ये लड़का जो है और इस लड़की के बीच में क्या है, लव है, मतलब प्यार है। और अब दोनों जो है मैरिज करना चाहते हैं। अब बताइए लव है तो आप प्रैक्टिकली सोचिए क्या दोनों का म्यूचुअल कंसेंट है क्या एक दूसरे पे। हाँ, अगर लव है, शादी करना चाहते हैं तो म्यूचुअल कंसेंट है। अच्छा ये 2 पार्टीज हैं क्या, एक लड़का है एक लड़की है। हाँ देखिए ये 2 पार्टीज भी हैं। अब शादी करने के लिए क्या परिवार की भी सहमति चाहिए ना, तो हाँ इनकी परिवार की भी सहमति चाहिए। शादी जब भी आप करोगे कोई एक लीगल ऑब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए कि शादी क्यों कर रहे हैं, तो लीगल ऑब्जेक्ट भी इनके पास होगा। अच्छा शादी करने में बताइए दहेज देना चाहिए क्या, नहीं, लीगल कंसिडरेशन, दहेज उनको नहीं चाहिए। अब बताइए कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, कोई माइनर शादी कर सकता है, कभी नहीं। कोई माइनर कभी भी शादी नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि लॉ से रोकती है। ये एक मेमोरी टेक्निक है, आप लोग सिर्फ इसे माइंड में जो है इस एक केस को रोटेट कीजिए। कभी भी कोई माइनर शादी नहीं कर सकता है। अच्छा आप बताइए पंडित जी कोई शादी करवाएंगे तो कैसे शादी करवाएंगे, एक वैलिड एग्रीमेंट होगा क्योंकि सभी लोगों के बीच में होगा। अच्छा लड़का शादी के बाद अपने ड्यूटीज को पूरा करेगा क्या या नहीं करेगा, लव मैरिज है तो करना ही पड़ेगा दोस्त। और शादी में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज भी होती है, क्या होती है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज। चलिए इसको मेमोरी टेक्निक से हम लोग देखते हैं। देखिए शादी करने के लिए 2 पार्टीज चाहिए क्या, तो हाँ देखिए 2 पार्टीज है। अच्छा दोनों में म्यूचुअल कंसेंट था, हाँ दोनों में म्यूचुअल कंसेंट भी था। उनके परिवार में कंसेंट बना था क्या, हाँ फ्री कंसेंट उनके परिवार में। उनके शादी का एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, देखिए लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन। इट मींस क्या, डॉरी नहीं देना है। अच्छा देखिए लड़का जो है कैपेसिटी ऑफ पार्टीजन क्या, वो माइनर नहीं है, वो 21 ईयर से प्लस है। देखिए पंडित जी शादी करवाए वो क्या था, वैलिड एग्रीमेंट। कैपेबल टू परफॉर्म, लड़के ने अपनी ड्यूटी को क्या परफॉर्म किया, बिल्कुल। एंड बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है दोस्त, शादी में होती है या नहीं होती है। देखिए 9 पॉइंट्स हम लोग कितना जल्दी याद कर लिए, क्या, 2 पार्टीज, म्यूचुअल कंसेंट, फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट,
लॉफुल कंसिडरेशन, फिर क्या कैपेबल टू परफॉर्म, पंडित जी कैसा करवा देंगे उनका शादी, लीगल एग्रीमेंट, लड़का अपने ड्यूटी को परफॉर्म करेगा क्या, जी बिल्कुल करेगा परफॉर्म, एंड इस मीन्स क्या, कैपेसिटी टू परफॉर्म, एंड शादी में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है, तो क्या, लीगल फॉर्मेलिटीज। 9 पॉइंट इन 1 मिनट। देखिए इसमें जो है पूछे जैसे कि फ्री कंसेंट है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है, लॉफुल कंसिडरेशन है, ये जो है सेपरेट वीडियो आएंगे, लेकिन जब एग्जामिनेशन में आप लोग लिखोगे तो इसके बारे में भी 2-2 लाइन 3-3 लाइन डिफाइन करने से क्या कि 2 एंड मोर पर्सन है, मतलब क्या कि 2 व्यक्ति कैसे होना चाहिए, जो रियल होने चाहिए, जिनके अंदर इंटेंशन टू क्रिएट एग्रीमेंट होना चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, तो आप लोग इसे डिफाइन करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही था, ये हम लोग के 20 मार्क्स को कवर करेगा। जय हिंद। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। जय हिंद।